अब दादी यहाँ पर मस्त धूप का आनंद लेगी। दादी, हेलो गाइस। दादी पैर छूने के लिए सीधे ऊपर ही जा रही है। यहाँ भी करें नमस्कार, हेलो बोल दो। दरवाजे पे खड़ी हो रखी है पैसे निकाल के। दरवाजे पर तुमको देख रहे हो, पर पैसे ये झुमरे वालों ने दिया ना थोड़ा बहुत। ये आप देख सकते हैं, आहा, देखने में ही इतने रसीले हैं तो सोचिए खाने में कितने रसीले होंगे। दिनों के बाद दीदी यहाँ पर पहुंची हुई है और दीदी काफी नाराज है कि हम वहाँ पर कभी जाते ही नहीं है, बस नहीं। तो खटाई की पूरी थुकली लेके मैं आ चुका हूँ छत पे। भाई साहब ने तो अपने लिए निकाल दी है। माँ की मुस्कान देख रहे हो तुम? तो माँ को कल कहीं सुबह जाना है तो इसीलिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं, अपने चौक से व्लॉग की शुरुआत हो रही है और सुबह सुबह सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं। लेकिन अपनी चौक पे आजकल धूप लगती ही नहीं है, धूप बहुत लेट में लगती है, लगती भी है थोड़ा बहुत। यहाँ पे आना पड़ता है तब जाके सूर्यदेव के दर्शन होते हैं, नहीं तो छत में जाना पड़ता है। और सुबह सुबह देखिए हमारे पेड़ पे एक बड़ा सा लंगूर जा रखा है, आपको शायद पेड़ के अंदर दिख भी नहीं रहा होगा। तो लंगूर नहीं, अपनी माँ जा रखी है, क्योंकि आज ना सुबह सुबह काफ़ी सारे लंगूर घर पे आ रहे हैं और माल्टे तोड़ रहे हैं। तो माँ को डर है कि आज भी हम गौशाला पर जाएंगे तो कहीं उतने में ही सारे माल्टे लंगूर ना खा ले। इसीलिए गौशाला पर काम करने से पहले माँ ने ये काम चुना है कि थोड़ा बहुत माल्टे पेड़ से तोड़ देते हैं, वो भी रसीले रसीले। थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं, आहा, देखने में ही इतने रसीले हैं तो सोचिए खाने में कितने रसीले होंगे। और अपनी माँ के हाल देखिए, दोनों हाथों से माल्टे तोड़ रही है और जो थैला है वो दांतों पे पकड़ रखा है। और पहले ही माँ का आगे का जो दांत है वो है नहीं, तो अब जितना ये बचा हुआ है वो भी शायद आज टूट जाएगा। ऐसे पकड़ रखा है माँ ने दांतों से, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन माँ के दांत हैं भी बड़े खतरनाक मजबूत। इतना बड़ा थैला पकड़ रखा है 10 किलो का, वो भी उसमें पता नहीं 50-60 माल्टे होंगे। माँ का तरीका देखो, पेड़ से ये थैला देने का भी वो स्पेशल लकड़ी है। और ये देखिए इतना भारी हो रहा है ना, ये माँ ने दांतों पे पकड़ रखा था ये पूरा इतना बड़ा थैला। इसमें देखो 10 किलो का है, लेकिन माल्टे उसमें 10 किलो से ज़्यादा हैं। वो मतलब उठाने जा रहा है मेरे के एक हाथ से बड़ी। और वापस भी देना है ये, ओह फिर से वापस भी देना है वाले। इनको डालो इसमें, फिर जो थैली है खाली वाली इसमें टाँकनी है और ऐसे जाएगी वो मस्त से ऊपर, क्योंकि वो अच्छा क्या बात कर रही है। तो माँ पेड़ से नीचे आ चुकी है चौक पे और माँ ने जो अभी माल्टे निकाले हैं वो आप देख सकते हैं, इतने सारे माल्टे निकाले हैं। और देखो ना, नज़दीक से दिखा रहा हूँ मैं तो कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं। तो बस इतने ही क्यों निकाले, अभी काम पे जाने के लिए देर हो रही। आज तो गोने आएगा तो आएगा यहाँ। परसों हमको परेशान हो गए तो मतलब मेरा कुछ काम नहीं है गवानी चनी है काम, मैं वो यहीं बैठा रहता हूँ। नहीं नहीं है, पर बार बार देखने आएगा ना। ठीक है ठीक है। और एक वजह ये भी है कि माँ निकाल देती, लेकिन बहुत भार है ना ये, वहाँ से इधर वो झुकने में बहुत दिक्कत हो रही है, नीचे गिरने का डर भी हो रहा है। तो इसीलिए आराम से वही है, तसल्ली से निकालेंगे। और माँ बोली माल्टे ही उतने ही हैं, आपकी बार हमारे इस पेड़ पे ना माल्टे ही नहीं आए हैं। पूरा पेड़ जो बेल इस पे गई थी ना, उससे ये पेड़ खराब हो गया है। तो यहाँ पर देखो कितने सारे माल्टे हैं। अभी क्या होना था वो हो गया, अगले साल आया बहुत ज्यादा, और अभी कम आया, एक पोंटी पे आया। अब फिर दूसरे साल आएगा तो पूरा फुल आएगा, इतनी दाने होगी। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ, एक साल आता है, एक साल में इस फोंगी में रोज आता, इस फोंगी में ले रोज आता है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है कि इस वाली टहनी पे ना हर साल बहुत सारे आते हैं, बड़े बड़े आते हैं। तो इनको हम आज शाम को निकालेंगे या जब भी निकालेंगे वो बाद में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अब नाश्ता करते हैं, भूख लग रही है, उसके बाद काम पे भी जाना है। तो फटाफट मैंने अभी नाश्ता किया और उसके बाद सीधे दादी को देखने आया हूँ। और दादी को अभी हमने अंदर से बाहर धूप पे निकाल दिया है और अब दादी यहाँ पर मस्त धूप का आनंद लेगी। दादी, हेलो गाइस। दादी, दादी ना, हेलो गाइस। दादी अभी नींद में है। दादी घाम बड़े ऊँच है दादी,
तो जब मैं दादी की वीडियो बना रहा था तब तो दादी ने उस टाइम आंखें नहीं खोली, लेकिन जैसे मैंने वीडियो बंद की उसके बाद दादी ने मुझे देखा, पहचाना और इतना ज़्यादा रोई ना, मतलब दादी को एकदम याद सी आ रही है और बहुत ज़्यादा रो रही है। तो ऐसे देख के ना थोड़ा अजीब जैसा हो रहा है और मतलब कुछ से बोलने के लिए हो ही नहीं रहा है, बस अंदर ही अंदर अजीब हो रहा है, क्या बताएं मैं आपको। तो अब दादी आराम से धूप सेकेगी, वहाँ पर चाचा लोग दादी की देख रेख में हैं और अब मेरा पहला काम है पानी लेके जाना गौशाला पर, वहीं पर फिर आगे का काम धाम होगा। तो चाय और पानी लेके मैं पहुंच चुका हूं गौशाला पर और यहां पर आज का जो काम है वो जारी है, लेकिन उसको थोड़ा रोक लिया गया है क्योंकि अब थोड़ा बहुत सब लोग चाय का आनंद लेंगे। और यहाँ देखो काम देखने के लिए यहाँ से लेकर वहाँ तक दर्शक लोग भी काफ़ी पहुँचे हुए हैं आज कि काम कैसा हो रहा है। तो चाय पीने के बाद सब लोग लग चुके हैं अपने अपने कामों पे। भाई साहब, बापूजी और ताऊजी का जो काम है वो छत पे है पत्थर पुत्थर लगाने का। अम्मा और मेरा जो काम है वो छत के नीचे होगा मिट्टी मुट्टी लाने का। तो गौशाला की जो छत डालने का काम है वो चल ही रहा है। फिलहाल वो काम छोड़ के मैं आया हूँ चाचा लोगों के घर पे, क्योंकि यहाँ पर टेस्टी सी पहाड़ी खटाई बनी हुई है और वो खटाई नितिन भाई ने बनाई हुई है और उन्हीं की हालत ख़राब हो गई। काफ़ी चटपटी खटाई है बल। और यहाँ पर चाचा जी गुजरात से आए हैं। मजा आ गया। मज़ा आ गया। हेलो गाइस। और अनु भाई मुंबई से, तो इनके लिए तो बिल्कुल मज़ेदार होगी। हमने तो पहले भी खाई थी और उधर चाचा जी ने तो फुल पेट भर दिया चाहिए। हाँ, और उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 थालियों में खटाई बची हुई है। तो ये खटाई लेके मैं अब जा रहा हूँ सामने जहाँ पर छत पड़ रही है। तो खटाई की पूरी थुकली लेके मैं आ चुका हूँ छत पे। भाई साहब ने तो अपने लिए निकाल दी है खटाई, लेकिन ताऊ जी और बापू जी बिल्कुल मना कर रहे हैं। ताऊ जी क्यों क्यों नहीं खाते हैं? बस बुड्ढी का पाचन का होता नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं यार ताऊ जी, तुम भी खा रहे हो? तो थोड़ा खा लोगे? हेलो गाइस नहीं कर रहे यार तुम्हारे। भूल गया। तो खटाई खा के बड़ा मज़ा आ गया और अब खटाई के बाद फिर से काम पे लग जाते हैं। और अपना काम तो मैंने आपको बताया था कि मिट्टी वाला है। तो ये जो मिट्टी है यहाँ से परातों में भरनी है। पहले तो इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से पानी के साथ, उसके बाद फिर छत पे भेजनी है। तो दिन के 1:30 बजने वाले हैं और गौशाला पर थोड़ा बहुत काम जितना भी हो सका वो किया और अभी खाना बन के तैयार है। तो खाना खाने के लिए हम घर पहुंच चुके हैं। और अपनी माँ यहाँ पर देखिए दरवाजे पे खड़ी हो रखी है पैसे निकाल के। दरवाजे पर तुमको देख रहे हो, पर पैसे ये झंगोरे वालों ने दिया ना, थोड़ा बहुत झंगोरा था। उन्होंने कहा कि भैंस हम ले गए, झंगोरे के क्या कर देंगे, हम झंगोरे दे दो हमको। अच्छा, तब देने पड़े थोड़ा बहुत। वैसे हमारे यहाँ झंगोरा बहुत कम था, लेकिन जो हमारी भैंस जो हमारी छम्मक छल्लो को लेके गए तो वही आ रखे थे वाले कि छम्मक छल्लो तुमने हमको दे दी तो झंगोरा भी हमको दे दो। तो आज वो कुछ झंगोरा हमारे यहाँ से लेके जा चुके हैं और हमारी छम्मक छल्लो वहाँ पर भी एकदम बढ़िया सी है बल। और बताया था मैंने आपको, ज़्यादा दूर हमने अपनी छम्मक छल्लो को दिया नहीं है, अपने दीदी के ससुराल जगोट गाँव दिया है। जब बल तुम आएगे बोला तब देखना बल वहीं पर रास्ते में है बल हमारे साथ। कभी जगोट जाना हुआ तो रास्ते पे उनकी गौशाला है, तो वहीं पर अपनी छम्मक छल्लो से मुलाकात हम भी करेंगे और आप लोगों की भी कराएंगे।
और आज खाने में आप देख सकते हैं भात है और उसके साथ चौंसा भी बना हुआ है और साथ साथ में कड़ी भी है। और ये स्पेशल कड़ी है किस चीज़ की माँ? कद्दू डाल के। कद्दू डाल के तो छत में मैंने आपको बताया थे पीले कद्दू, जो मैंने बोला था सर्दियों में बहुत काम आने वाले हैं, तो उनसे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो एक चीज़ ये भी है, हम कद्दू वाली कड़ी भी बनाते हैं। जो कद्दू है उसको बारीक पीसते हैं और कड़ी में डाल देते हैं, एकदम बढ़िया सी कड़ी होती है। कभी आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इसको कैसे बनाते हैं। हेलो भोटी, हेलो बेटे, हेलो बच्चे मेरे भोटी, हेलो 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 हेलो। छत पे सिर्फ भोटू ही नहीं है, रॉकी भी है। रॉकी, हेलो रॉकी, हेलो 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 हेलो। तो खाना खा के वापसी हम आ चुके हैं गौशाला की छत में। और ये देखिए जो पत्थर हैं, पठाली हैं, वो छत तो डाल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत चिनाई भी बची हुई थी, तो वो चिनाई अब ताऊ जी के द्वारा की जा रही है। बापू जी ने तो मतलब 1 महीना लगाया, लेकिन चिनाई हो ही नहीं पाई। क्यों 1 महीने का काम किया? 2 महीने सुन, हो गए बैलों को यहाँ। हाँ। 3 महीने लग गए। ठीक है। 3 काम पर लगे हुए। 3 महीने में तुमने काम ही नहीं किया हुआ यार, माँ क्या बोल रही है। काम पता नहीं क्या करे, पर 2 महीना 3 महीने लग गए। तब जाके भी अभी चिनाई पूरी नहीं हुई। पत्थर छत डालने की तो बात दूर की है। अब उस दिन काम दोनों लगे हुए हैं यहाँ, दोनों। हाँ। तो मजाक मस्ती काम के साथ ज़रूरी है। और वैसे माँ और बापूजी जब काम कर रहे थे यहाँ पर, तो ऐसा नहीं था कि लगे थे, मन कर रहा था तो एक पत्थर रख रहे थे और इधर उधर जा रहे थे। तो अब तो ताऊ जी का ऐसा है कि ताऊ जी को तो पूरा निपटाना है, तब जाके ही छुट्टी होती है। इनकी नीचे लगी अभी भी लड़ाई चल रही, माँ बापूजी और भाई साहब की। ताऊ जी भी बोल रहे होंगे कहाँ पागलों के बीच पड़ गए नहीं ताऊ जी। ताऊ भी हंस रहे हैं। हमारी ऐसी इधर चलती है, ताऊ जी क्या करें, एक दूसरे को लगे रहते हैं, कोई किसी को बोलता है, कोई किसी को। हाँ, गढ़वाली समझ कहाँ आती है बोलता हिंदी लोगों को, इसीलिए माँ को हिंदी बोलनी पड़ती है। और ताऊ जी माँ की हिंदी सुन के खुश मुस्कुरा रहे हैं। ताऊ जी बहुत कम हंसते हैं, लेकिन आज ताऊ जी काफी हंस रहे हैं हिंदी सुन के। दोस्तों शाम के 3:30 हो चुके हैं और अभी तक जो काम है वो मतलब पूरा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ की चिनाई तो लगभग ताऊ जी ने उधर तक कर ली है, लेकिन पत्थर रखने का काम ताऊ जी बोल रहे हैं आज होगा या नहीं होगा, कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैंने बताया था पहाड़ों में इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि कहीं पे खड़ा नहीं रहा जाता, तो ऐसे पत्थरों पे हाथ लगाना और गीली मिट्टी पे हाथ लगाना तो बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। पर चलो देखो अभी चाय पी रहे हैं, तो क्या पता चाय से बॉडी में गर्माहट आ जाए और ताऊ जी काम करने के लिए तैयार हो जाए। और यहाँ देखो कौन पहुंचा, हमारी दीदी पहुंच गई है। और यहाँ देखो पैर छूने के लिए सीधे ऊपर ही जा रही है। यहाँ भी करें नमस्कार, हेलो बोल दो। तो चलो अब दीदी से अच्छे से मिलवाएंगे आपको। अभी तो दीदी बड़ी मुश्किल से यहीं पर पहुंची है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पहाड़ों में ना मतलब गाड़ियों की बड़ी समस्या है। अगर अपनी पर्सनल गाड़ी से कोई आता है तो ठीक ठाक समय पे पहुंच जाता है, नहीं तो सवारी वाली गाड़ी का भरोसा करेंगे। तो दीदी अकस्मात पहुंच चुकी थी सुबह 9:30-10 बजे और अभी देखो 3:30-4 बजने को है और अब जाके दीदी यहाँ पहुँच रही है। तो बहुत लफड़ा होता है गाड़ियों का यहाँ।
तो अभी गौशाला का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है और अपने ताऊ जी चल पड़े हैं अपने गांव नैनी गांव की ओर। और मैं लगभग क्यों बोल रहा हूँ, पूरा काम क्यों नहीं बोल रहा हूँ, वो छत पे जाके आपको बताता हूँ। और यहाँ अंदर माँ है, माँ पता नहीं क्या कर रही है। आग जला रहा हूँ मैं, आग क्या होगा आग जला के? सूखेगा ना वो। अच्छा, सूख के क्या होगा? गाज बांधेंगे ना वहाँ, उससे क्या होगा? बीमार नहीं होगा वो तो उतरने में। ठीक है ठीक है। तो माँ के साथ ऐसे सवाल जवाब करने में बड़ा मज़ा आता है और शायद उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी आता होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो छत है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर हैं जिनको मैं पठाव बोल रहा हूँ वो नहीं लगे हुए हैं, बस यही काम अब बाकी है। और हमने ये क्यों नहीं किया, आप लोगों के मन में ज़रूर ये सवाल होगा। तो जो ये बड़े बड़े पत्थर हैं वो हमारे यहाँ से ख़त्म हो गए हैं और अभी हमको कहीं मिले नहीं, तो इस वजह से हमने लगाए नहीं हैं। यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं लेकिन ताऊ जी बता रहे हैं कि ये किसी काम के हैं नहीं, तो इनको नहीं लगा सकते हैं। तो हमको बड़े पत्थरों की कहीं से व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाके पूरी जो छत है वो कंप्लीट होगी। अब कब तक होगी वो वीडियो के ज़रिए आपको आगे पता चलता रहेगा। फिलहाल आज का जो काम है यहाँ का वो मेरा भी समाप्त होता है। तो गौशाला से अभी मैं आया हूँ सीधे अपने पंगरोली स्टेडियम की ओर, क्योंकि अपने भाई लोग बोल रहे हैं कल हमारा मैच होने वाला है। वैसे मैं कई मैच खेल रहा हूँ लेकिन अपनी गांव की टीम से नहीं खेल रहा था, क्योंकि हमारी गांव की टीम कहीं जाती है, हम पे कुछ सामान कुछ है नहीं। तो कल कहीं बात कर रखी है सामान की पैड पूड की, तो इस वजह से अपने बगल पड़ोसी गांव, अपनी ग्राम सभा का ही गांव बंडी है, तो वहां पर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। तो कल वहां पर मैच होगा, तो अपने भाई लोग आ रखे हैं थोड़ा ऐसे ही टहलने के लिए, थोड़ा बॉडी को खोल लेते हैं। तो पंगरोली में थोड़ा बहुत क्रिकेट का आनंद लेने के बाद मैं वापसी घर आ चुका हूं और आया हूं सीधे अपने वबरा भीतर सर्दियों के किचन में, क्योंकि बाहर तो रहा नहीं जा रहा है। वैसे बाहर अभी अंधेरा भी हो चुका है। तो यहाँ पर बैठ के मैं मस्त चाय पी रहा हूँ। और मैंने नीचे गौशाला पर आपको दिखाई थी कि आज यहाँ पर अपनी दीदी पहुँची हुई है, जो कि ये आप देख सकते हैं। तो अपनी सबसे छोटी वाली दीदी है ये, कुछ नहीं बोलेगी। तो दीदी भी ज़्यादा कुछ बोलती है नहीं। और दीदी का जो ससुराल है वो है बजीरा गांव में। जब लास्ट टाइम दीदी पहुंची थी तो कई लोग पूछ रहे थे, मैंने शायद बताया भी था। तो दीदी का गांव बजीरा गांव है, अगर वहां से कोई मुझे देखता है तो आप बता सकते हैं। और फिलहाल अब चाय पीते हैं और बापूजी इंतजार कर रहे हैं कि कब कैमरा मेरे ओर लगे और हम हेलो गाइस करें। उंगली ऐसी हो रखी है बस। हेलो गाइस। ये बात, क्या हाल चाल? हाल चाल क्या हो ना, ठंडा हो गया अतमती। और अभी माँ भी पहुंच चुकी है नहा के। रात को कौन नहाता है ऐसे? क्या कल सुबह जाएंगे ना। माँ की मुस्कान देख रहे हो तुम? तो माँ को कल कहीं सुबह जाना है, तो इसीलिए माँ रात ही को नहा लिया आज। अब कहाँ जा रही है वो मुस्कान आपको कल ही बताएंगे, इस मुस्कान के पीछे क्या राज है। तो चलो अब यहाँ पर मस्त बैठ के दीदी के साथ गपशप लगाते हैं। काफी दिनों के बाद दीदी यहाँ पर पहुंची हुई है और दीदी काफी नाराज है कि हम वहाँ पर कभी जाते ही नहीं है बस नहीं। तो बीच में वहाँ पर चक्कर भी था, पांडव नृत्य हो रहा था, लेकिन अपनी धनों ने मतलब ऐसा धोखा दिया कि मैं उसके बाद कहीं जा ही नहीं पाया। और इतना दूर है दीदी का घर कि गाड़ियों में तो मेरी हालत ख़राब हो ही जाती है। पर जल्द कभी जाएंगे। हमारे जो भांजे हैं वो काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं मुझे, तो ज़रूर आपको वहाँ पर लेके जाएंगे और जब जाएंगे वो वीडियो तो बनी जाएगी। फिलहाल अब बैठते हैं, गपशप लगाते हैं और खाना खुना बनाते हैं और आप लोगों को मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।